आजकल हम लोग क्लास 9th और 10th दोनों किताबें एक हैं, दोनों का अध्ययन करते हैं। आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, दोनों बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही आवश्यक है। और आजकल हम लोग लेसन नंबर 3 का वीडियो नंबर 2 जा रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं सुनील सर आपका दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में वर्ब क्या होते हैं और एक एक्सरसाइज एक को ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब में जिसमें ऑब्जेक्ट आता है उसमें जो वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब में जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता उसके वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आज उसके आगे कुछ बातें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ पर्सन। नेस्फील्ड ने इसका डिफिनेशन दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे देखिए, सिंपल सा बात है। यस यस पी पी क्या है? यस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। एक बात मैं आपको समझा दूं कि आखिर सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे किसी का नाम आ गया, चाय ही दे दिया, और सिंगुलर वर्ब होता क्या है? तो देखिए, वर्ब में आप यस लगा देंगे तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। यानी आप जो नियम लगाने हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे आप। यस यस का मतलब ही होता है, यानी ही आ गया, सी आ गया, किसी का भी नाम आ गया तो आप सिंगुलर उसको सब्जेक्ट कहेंगे, और उसके साथ अगर वर्ब में आप यस जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। पी का मतलब होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे दे आ गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। दे आ गया, चाहे मान लीजिए कि वी आ गया, चाहे यू आ गया, तो सब ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ प्लूरल हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब का मतलब वर्ब में हम लोग यस का प्रयोग नहीं करते। यानी जब वर्ब में आप यस का प्रयोग कर देंगे तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, और जब इसमें आप तो बात यहाँ पर देखिए, इसका अभिप्राय नीचे लिखा भी गया है कि इसका अभिप्राय यह है कि वर्ब का नंबर तथा पर्सन वही होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट का होता है। अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। मैंने आपको कहा ना यस यस, इस यस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इस यस का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा पी का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक बात जरूर याद रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है कि उसमें आपका यस लगा होना चाहिए, तभी आप उसको सिंगुलर सब वर्ब कहेंगे। प्लूरल वर्ब का मतलब होता है कि उसमें यस नहीं लगा होना चाहिए। समझिए, यस नहीं लगाएंगे तब प्लूरल आपका कहलाता है। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, जा देखते हैं कुछ बातें। लिखा गया है कि यस का अर्थ सिंगुलर तथा पी का अर्थ प्लूरल होता है। अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा रन्स। जरा देखिए बाबू, राधा आपका जो है ना, राधा है तो राधा आपका एक लड़की है, और एक है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मैंने कहा ना, सिंगुलर वर्ब तभी कहलाएगा जब उसमें यस लगा होगा। तो राधा रन्स, ये सही है। माला प्लेज, माला आपका एक लड़की का नाम है, ये एक अकेले है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है उसमें यस लगा देंगे, प्लेस हो जाएगा। राम सिंग्स, राम आपका सब्जेक्ट है, अकेले है, सिंग्स में आप यस जोड़ देंगे। ही राइट्स, ही आपका सब्जेक्ट है, पर में आप यस जोड़ देंगे। चलिए, समझ गए होंगे बालक। आगे कहता है कि उपयुक्त वाक्यों में राधा, माला, राम तथा ही जो सब्जेक्ट का स्थान में प्रयोग किए गए हैं सिंगुलर नंबर में है, और इनके साथ प्रयुक्त वर्ब रन्स, प्लेज, सिंग्स और राइट्स सभी सिंगुलर में, क्योंकि सब में यस लगाया गया। विशेष सभी मुख्य क्रियाएं वर्ब मूल रूप से प्लूरल होता है। इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए इसके अंत में यस या यस लगाते हैं। अतः रन्स में देखिए यस लग गया है। सब जो भी आप वर्ब लिखेंगे ना प्लूरल में होता है, जब आप उसमें यस जोड़ते हैं तब सिंगुलर में होता है। देखिए, आपको पूरा वो बातें लिख रहा है। जैसे रन्स है ना, इसमें यस है, प्लेस है, रंग सिंग है, राइट्स में यस, इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए लगाया गया है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट का उदाहरण बॉयज। देखिए, बॉय में लड़के होता है ना, यस लग गया, प्लूरल है तो इसके साथ रन लिखेंगे, लेकिन इसमें आप यस नहीं जोड़ेंगे। अभी मैंने कहा प्लूरल जो वर्ब होता है, जब प्लूरल सब्जेक्ट कहता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे तो उसमें यस नहीं लगाते हैं। गर्ल्स, गर्ल में यस लग गया है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब का मतलब इसमें यस नहीं लगा। चिल्ड्रन, ये भी बहुत बच्चे हैं, चिल्ड्रन बच्चे होता है, सिंग प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंग है प्लूरल वर्ब का। दे राइट, दे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब का यूज करते हैं। चलिए, कुछ और बात देखते हैं हम लोग। इन वाक्यों में सब्जेक्ट का स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द
बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रेन, दे प्लूरल नंबर में है, अतः इनके साथ प्रयुक्त वर्ब रन, प्ले, सिंग तथा राइट प्लूरल में है, अर्थात पीपी का नियम लागू हुआ है। समझिए विशेष, यह ध्यान दीजिए, नाउन में यस या यस लगाने से शब्द प्लूरल नंबर मन बहुवचन में हो जाता है, जबकि क्रिया में यस या यस लगाने पर वह सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में हो जाता है। समझिए कुछ और बातें देखते हैं। देखिए लिखा गया है सिंगुलर प्लूरल नाउन के कुछ उदाहरण, बॉय सिंगुलर होंगे, बॉय माने लड़का, और अगर प्लूरल बॉय को बनाना होगा तो इसमें यस जोड़ देंगे तो बॉयस हो जाएगा। गर्ल सिंगुलर, इसमें यस जोड़ देंगे गर्ल्स प्लूरल। चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रेन प्लूरल। बुक सिंगुलर, बुक माने एक किताब होगा, बुक्स यह जोड़ देंगे किताबें हो जाएंगी। ट्री सिंगुलर, ट्रीज हो जाएंगे प्लूरल। मैन आदमी, मैन का जो ई होगा मैन आदमियाँ, वुमेन औरत, वुमेन औरतें। और प्लूरल वर्ब का कुछ उदाहरण भी देखिए, जैसे रन है, ये वर्ब की बात हो रहा है बाबू, वो सब्जेक्ट की बात है, ये वर्ब का। रन जब लिखेंगे तो ये बहुवचन में, देखिए प्लूरल लिखना है ना, प्लूरल का मतलब बहुवचन। सिंगुलर बनाना होगा तो इसमें यह जोड़ देंगे। प्ले आपका प्लूरल है, प्लेस जोड़ देंगे सिंगुलर। सिंग प्लूरल, यह जोड़ देंगे सिंग सिंगुलर। रीड प्लूरल, रीड्स हो जाएगा सिंगुलर। गो प्लूरल, गोल्स हो जाएगा सिंगुलर। लर्न प्लूरल, लर्न्स हो जाएगा सिंगुलर। कितना अंतर है, डिफरेंस देख लीजिएगा। आप जब यस लगा रहे हैं सब्जेक्ट में तो प्लूरल हो रहा है, और आप जब वर्ब में यस लगा रहे हैं तो सिंगुलर हो रहा है, उल्टा हो रहा है, देख लीजिएगा। यानी जब आपका सब्जेक्ट होगा उसमें यस लगा देंगे तो वह प्लूरल में हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, और अगर वर्ब है उसमें यस लगा देंगे तो वह सिंगुलर में हो जाता है। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ बातें और भी देखते हैं हम लोग। अतः इस नियम का सदैव ध्यान रखें कि नाउन प्लस यस या ईएस प्लूरल बनेगा, यानी सब्जेक्ट में आप देख भी रहे हैं, नाउन में जब यस या ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल, वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर। खैर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, बड़ा ही सुंदर एक्सरसाइज है। कह रहा है कि एस एस देखिएगा, एस एस तथा पी पी के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। तो चलिए अच्छा आपको मैं बता दूं, आपको एक बार फिर बता दें कि यस यस का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है उसमें यस लगा होना चाहिए, यस लगा होना चाहिए। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कहता है कि द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। आपको क्या करना है, देखिए ध्यान देना, द सन सब्जेक्ट, राइज है तो भाई सूरज तो अकेला है ना, संसार में अकेला है, तो बस कुछ करना नहीं है, जो राइज है उसको आप राइजेज में बदल देंगे, यस जोड़ देंगे, हो नहीं। मोहन गो टू स्कूल, मोहन एक वचन है ना, तो आपको भाई प्लूरल भी तो एक वचन होना चाहिए, तो बस जो गो है उसको गोज में बदल दीजिएगा, बाकी सब वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं कर। टीचर्स आप देखिएगा, जरूर याद रखें, टीचर्स, टीचर्स बहुवचन हो गया, देख रहे हैं। और इसमें जो टीचर्स लिखा है ना, यस को हटा देंगे, बाबू ध्यान देना, यस को हटा देना, तभी ना वो प्लूरल होगा। भाई जब टीचर्स में यस लग गया है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो यस हटा देंगे तो टीचर्स टीचेज इन द क्लास। चिल्ड्रेन रन्स इन द फील्ड, ये भी हो जाएगा। सी राइट ए लेटर, तो यस हटा देंगे, सी राइट ए लेटर, तो सी राइट जो है एक वचन है, इसमें यस जोड़ देंगे। यू रीड्स, यू बहुवचन है, यस हटा देंगे तो यू रीड ए बुक, खाली यस हटा देना है। दे प्ले, देखिए बहुवचन है, प्ले में यस हटा देना, दे प्ले डेली हो जाएगा। बॉय कम्स बहुवचन है, क्योंकि यस लगा हुआ है तो कम्स में यस हटा देंगे। वी ड्रिंक्स मिल्क, यस हटा देंगे, वी ड्रिंक मिल्क हो जाएगा। दीज फ्लावर इज रेड, फ्लावर में के यस हटा देंगे, दीज फ्लावर इज रेड हो जाएगा। कितना आसान था। अच्छा आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3 के पास। कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। जरा देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। चिल्ड्रेन ऑलवेज, चिल्ड्रेन ऑलवेज बहुवचन है, प्ले दिया है और प्लेस दिया, क्या भरेंगे आप इसमें, जरा सोचिए, सोचते हैं।
बहुवचन है ना, तो केवल क्या भर देंगे इसमें, आप प्ले भर दीजिएगा, ध्यान देना, क्योंकि बहुवचन है ना, बहुवचन है तो आपको प्ले भर देना है। दे है, ये भी बहुवचन है, बिना सोचे समझे आप डू का ही इस्तेमाल करेंगे, डू का। वी और इसके बाद से आप आर का बहुवचन है, आर का इस्तेमाल करेंगे। मोहन एक वचन है, सिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। दिज बुक्स बहुवचन है, रन का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मैनी बॉयज, बॉयज हैं तो बिलोंग की बात करेंगे, यस नहीं लगाना। हिज बुक्स किताबें हैं तो हिज बुक्स है, स्टोलन लिखा गया है तो वेयर हो जाएगा, बहुवचन है। और उसके बाद से आप आर इसमें लिख सकते हैं। दिज गर्ल्स बहुवचन है, आर का इस्तेमाल करेंगे। ही है एक वचन है तो डच का इस्तेमाल करेंगे, समझिएगा। इस तरीके से आपके सामने है और आपको ये भर देना, बात समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नियम एक है, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समांतर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सी ड्रिंक्स या मिल्क, मिल्क आपका ऑब्जेक्ट होगा। यू ईट राइस, राइस आपका ऑब्जेक्ट होगा। इन वाक्यों में मिल्क शब्द ड्रिंक क्रिया का तथा राइस तथा ईट क्रिया का ऑब्जेक्ट है। यदि वाक्य में आर्टिकल तथा एडजेक्टिव का प्रयोग भी हुआ है तो इसका क्रम इस प्रकार होगा, पहले ट्रांजिटिव वर्ब, तब आर्टिकल्स, तब एडजेक्टिव, तब ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट भी आ सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब, तब आर्टिकल्स, तब एडजेक्टिव, तब आपका ऑब्जेक्ट होता है। धन्यवाद। आगे चलते हैं। नियम नंबर 2, जैसे ही, बात, देखिए ही है ना सब्जेक्ट है, बात आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, तब आपका ये आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, द और एन, और कॉस्टली तब पे। नियम नंबर 2, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। इनमें एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात भी लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, इनमें से एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट ट्रांजिटिव भी कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य को बनावट निम्न प्रकार, सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही बात हिम ए साइकिल, क्या बात है, ही सब्जेक्ट, बात आपका वर्ब, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए साइकिल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव यू ए बुक, आई गेव यू ए बुक, आई आपका सब्जेक्ट, गेव आपका वर्ब, ये सब आपका रहेगा। तो ये भी आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू या फार प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो सही है, लेकिन बाद में अगर लिखेंगे तो इसके साथ टू या फार का यूज करेंगे। दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो टू का यूज करिए चाहे तो फार का यूज करिए, का जब अंतिम इनडायरेक्ट आएगा। तो जैसे ही बात ए साइकिल फार हिम, देखे रहे ना, हिम आपका इनडायरेक्ट है इसीलिए फार का यूज किया गया है। हालांकि इनडायरेक्ट पहले रहेगा तो कुछ भी नहीं यूज करना, तो ये बाद में जाएगा तो फार या टू का इस्तेमाल करना। आई गेव ए बुक टू यू, अब देखिए इनडायरेक्ट है ना यू, इसका पहले टू का इस्तेमाल करना, समझिए। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो भी माने, देखिए आपको कुछ मैं बताता हूँ, कोई वाक्य होगा अगर मी आ गया, यू आ गया, हिम आ गया तो आप इसको इनडायरेक्ट में कहेंगे, बुक आ जाएगा तो डायरेक्ट में आप कहेंगे। जैसे ही गेव ए बुक फॉर मी, मी आपका इनडायरेक्ट और बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो देख रहे हैं आप इसको बता भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं कुछ और बातों को। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4 कैसे आप इसको हल करेंगे। और एक्सरसाइज 4 में आपको एक बार फिर बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा और आप समझने का प्रयास करिएगा। कहता है कि स्टडी द एग्जाम्पल यानी उदाहरण को अध्ययन कीजिए एंड बिलो एंड पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फ्लोइंग सेंटेंस, और निम्नलिखित में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छांटना है। ही ऑफर्ड मी ए बुक, अब मुझे बताइए मी है ए बुक है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी होगा ना, लगातार पढ़ रहे हैं, और ये बुक जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही कॉल्ड ए रिक्शा फॉर हिम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रिक्शा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हर, बात समझना। अब आपको धड़ाधड़ इसको बस कुछ करना नहीं है, धड़ाधड़ आपको छांट देना है। देखिए माई फ्रेंड, ध्यान देना, माई फ्रेंड गेव मी ए प्रेजेंट, मी आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट सॉरी, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट केवल ही छांटना है, और ये प्रेजेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा नंबर, सी सेंट मी ए वॉच, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए वॉच आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा नंबर, द टीचर
taught us English. The teacher taught us English. तो देखिए अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिख देना है ना, देंगा लिखा है, देख रहे हैं ना किस तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अस लिख दीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको इंग्लिश लिख देना है। शी टोल्ड मी ए स्टोरी, 4 नंबर है, देख रहे हैं। शी टोल्ड मी ए स्टोरी, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ए स्टोरी आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। दे रोट सम बुक्स फॉर अस, सम बुक्स जो होगा, केवल बुक्स भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं, जो बुक्स ही लिखिए। बुक्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ध्यान देना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। फॉर अस जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। आई बॉट ए न्यू कोट फॉर माई सन, न्यू कोट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और माई सन ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। वी हैव सेंट ए टेलीग्राम टू हर, टेलीग्राम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और माई सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी कुक्ड अस नाइस, अस इनडायरेक्ट में, नाइस डिनर डायरेक्ट में। ही गेव मी नो रिप्लाई, मी आपका इनडायरेक्ट में, रिप्लाई आपका बन सकता है। इस तरीके से बना सकते हैं।